So, good morning, friends. Today we are going to learn the new chapter, that is noun. So, before starting noun, I would like to say कि noun होता क्या है. Noun जैसे आपने डेफिनेशन पता होगा, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को नाउन कहते हैं, राइट. तो नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज इमोशंस. इमोशन मतलब भाव वाले वर्ड्स को भी हम लोग नाउन कहते हैं. नाउन हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो नाउन है. ऐसा नहीं है. जो इमोशंस होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो भी नाउन होते हैं. जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी है, राइट. ब्यूटी है. ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, बट ब्यूटी जो है वो नाउन है, राइट. तो इस टाइप से हमारे पास जो नाउन है, नाउन ऐसा नहीं जो सब दिखाई देती हैं वही सब चीज़ें नाउन है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, ये सब तो दिखाई देती हैं, बट इसके अलावा जो दूसरा एक पार्ट है वो क्या है, जो भाववाचक संज्ञा. भाववाचक मतलब भावनात्मक, मतलब इमोशनल. तो इमोशनल वर्ड्स जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो नाउन. तो नाउन को पहचानने के दो तीन तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है जो पार्ट्स ऑफ नाउन होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नाउन को पहचाने कैसे. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं कि नाउन को कैसे पहचाना जाए, राइट. आपसे कोई पूछेगा नहीं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, या नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा. आपको एक सिंपल एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर एरर फाइंड आउट करना रहेगा. एरर भी कैसा रहेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वर्ड लगा है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये नाउन आएगा, या फिर यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, या आपका यहाँ पे एडवर्ब आएगा. तो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द वर्ड गिवन ओवर देयर इज करेक्ट और नॉट. तो वो हमको पता करना रहता है, राइट. सो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक नाउ. सो नाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि नाउन में हमको ध्यान रखना है कि एस आएगा या नहीं आएगा. एस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है नाउन में. जब नाउन की बात करते हैं हम लोग, तो एस जो है कि किसी वर्ड में एस आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एस किसके याद आता है, जहाँ पे काउंटेबल होता है, जो गिन सकते हैं. और एस कहाँ पे नहीं आता, जो अनकाउंटेबल है, जो नहीं गिन सकते, वहाँ पे एस नहीं आएगा, राइट. लेकिन बोलना बड़ा आसान है, काउंटेबल के साथ एस लगाना है, अनकाउंटेबल के साथ एस नहीं लगाना है. बट कई बार क्या होता है, वर्ड देखे हमें समझ में नहीं आता है कि वर्ड काउंटेबल है या नहीं है, राइट. तो ये हम देखते हैं, कुछ वर्ड्स हमें याद कर लेते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं. मोस्टली जितने भी एग्जाम, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे बैंक के एग्जाम हो, देखा है मैंने, मैक्सिमम वर्ड्स यही पूछे जाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स के साथ एस आता है या नहीं आता है, राइट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज विथ एस और विदाउट एस. मतलब एस आएगा या नहीं आएगा. तो पहला जो हम पार्ट देख रहे हैं उसमें एस आएगा. जैसे देखें, एस नहीं आएगा, सॉरी. तो देर आर सर्टन वर्ड्स विच आर नेवर यूज्ड विद एस. मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी, जिनके साथ एस नहीं लगाना चाहिए, राइट. एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा. देखते हैं कुछ वर्ड्स को. देखें आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है. पहला वर्ड है जैसे फर्नीचर. तो फर्नीचर के साथ कभी फर्नीचर्स नहीं होता है. जैसे अगर मैं प्लान करूं कि आई एम प्लानिंग टू चेंज द ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स ऑफ माई हाउस, तो ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स नहीं हो सकता. ये सारे फर्नीचर, बेड्स हो सकते हैं, सोफाज हो सकता है, चेयर्स हो सकता है, बट फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, राइट. क्या होता है, फर्नीचर. फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, राइट. तो फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है. इसी टाइप से मशीनरी होता है. जैसे आई एम प्लानिंग टू चेंज द मशीनरीज ऑफ माई फैक्ट्री, तो मशीनरीज नहीं होता वर्ड. क्या होता है, मशीन होता है और मशीनरी होता है प्लूरल उसका. मशीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है. इसी टाइप से आगे देखें वर्ड सोप. सोप मतलब साबुन, साबुन होता है, सोप्स नहीं होता है. अपार्टमेंट होता है, अपार्टमेंट्स नहीं होता है. एडवाइस होता है. ये हम लोग अगर कोई अगर बोले कि एक ही एडवाइस दिया, बोले ना पीस ऑफ एडवाइस होता है, राइट. बट एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता है. तो ही गेव मी लॉट मेनी एडवाइसेस रिगार्डिंग दिस, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. एडवाइसेस वर्ड नहीं होता, एडवाइस होता है. या अगर सिंगल एडवाइस है तो क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस. इसी टाइप से अगला वर्ड है इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, राइट. या फिर अगर सिंगल इन्फॉर्मेशन तो क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर एक इन्फॉर्मेशन है तो. लेकिन अगर बोलेंगे जैसे द स्पाई गेव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट, तो द स्पाई गेव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट. टेररिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेशंस नहीं दिए कि बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन हो जाएगा. इसका प्लूरल नहीं बनता इन वर्ड्स का. इसी टाइप से लगेज, जो लगेज हम सामान ले जाते हैं. बैगेज, बोरिया बिस्तर, ठीक है. ब्रेकेज, ब्रेकेजेज नहीं होता है. ड्रेपरी, ठीक है. तो ड्रेपरी मतलब जो क्लॉथ्स होते हैं जो हैंगिंग होते हैं, जैसे कि आपने देखो कर्टन वगैरह जो होता है, जो हॉल वगैरह में लगा रहता है, तो कर्टन जो होता है उसे बोलते हैं हम ड्रेपरी. जो लूज कर्टन, जो लूज क्लॉथ्स होते हैं उसको. देन पोएट्री, पोएम होता है, राइट. पोएम होता है, पोएट्री होती है, पोएम्स होते हैं, बट पोएट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, राइट. पोएट्रीज नहीं होता. लेकिन कई लोग बोलते हैं ही राइट पोएट्रीज. पोएट्रीज नहीं होता, पोएम्स होता है, पोएम होता है, पोएट्री होता है.
पोएट होता है, बट पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, TRIES करके पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है पोट्री। पॉटरी मतलब जो क्ले से बना हुआ जो बेक क्ले होता है ना, जैसे जो मिट्टी होता है उसको बेकिंग करके जो बनाया जाता है, जैसे पॉट बनाया जाता है, कोई कोई बर्तन बना जाता है, वो डिशेज जो बनाई जाती हैं बेकिंग करके मिट्टी से, राइट, मिट्टी को पका कर बनाया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग पॉटरी। तो उसमें पॉटरीज नहीं होता, बहुत सारे बर्तन ऐसे नहीं पॉटरीज बोल दोगे आप, ऐसा नहीं होता है। वर्क होता है, वर्क्स नहीं होता। पेपर होता है, पेपर्स नहीं होता है। डस्ट होता है, डस्ट एस नहीं लगाते यहाँ पे। कार्डबोर्ड के साथ भी एस नहीं लगाते हैं। एडुकेशन के साथ भी एस नहीं लगाते हैं। इक्विपमेंट के साथ भी एस नहीं लगाते हैं। सीन के साथ भी होता है, देखिए सीन होता है और उसका प्लूरल होता है सीनरी। सीनरीज बहुत लोग बोल लेते हैं, जैसे यस्टरडे आई वेंट टू लोनावाला एंड आई सॉ लॉट मेनी सीनरीज ओवर देयर। तो सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी होता है, राइट। तो सीन होता है, सीन का प्लूरल क्या होता है, सीनरी। बिजनेस होता है, बिजनेसेस नहीं होता। जैसे बोले मैं बहुत सारे बिजनेसेस करता हूँ, बहुत सारे बिजनेस नहीं होता, बिजनेस ही होता है, एस नहीं लगता। ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होता है। एब्यूस होता है, गाली देना, एब्यूस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वर्ड्स ऑफ एब्यूस यूज़ कर सकते हो आप, बट एब्यूसेस कोई वर्ड नहीं होता है। हेयर होता है, बाल होता है, हेयर्स नहीं होता है। कुछ सर्टन कंडीशन में होता है, बट मैं आपको बताऊँ कैसे होता है, जब काउंटेबल होता है। जैसे मैं बोलूँ आई हैव 2-3 वाइट, वाइट बोलेंगे क्या, नहीं, आई हैव 2-3 ग्रे हेयर्स, तो वाइट हेयर्स नहीं होता, क्या होता है, ग्रे हेयर्स। तो आई हैव 2-3 ग्रे हेयर्स। जब आपके 2-3 सफ़ेद बाल हैं तो आप गिन सकते हो, तो वहाँ बोलेंगे 2-3 ग्रे हेयर्स। बट जब हम बार्बर के पास जाते हैं, जो कि अभी लॉकडाउन में नहीं जा सकते हो आप, अभी लॉकडाउन में बार्बर के पास जाना मना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ से भी। तो लेकिन अगर जब बार्बर के पास जाते हो तो वी गो फॉर द हेयर कट। हेयर्स कट नहीं होता वहाँ पे, बहुत सारे बाल काटता है तो हेयर्स कट नहीं कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं वहाँ पे, हेयर कट, राइट। तो हेयर्स कट नहीं होता है, हेयर कट होता है। इसी तरह से ब्रिक होता है, ब्रिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ भी कंडीशन वही है कि अगर मैं बोलूँ कि 2-3 ब्रिक्स आर लाइंग आउटसाइड द गेट, तो 2-3 है, काउंटेबल होगा क्या हो जाएगा, ब्रिक्स बोल सकते हैं। बट अगर बोलूँ कि अ ट्रक ऑफ ब्रिक इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस फ्लैट, तो अ ट्रक ऑफ ब्रिक होगा, ब्रिक्स नहीं होगा वहाँ पे। इस तरह पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता है लोगों के लिए। कैटल होता है, कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी, गाय भैंस सब आ जाती हैं, तो कैटल्स नहीं होता। बफेलोज होता है, काउज होता है, बट कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। शिप होता है, राइट, भेड़ के लिए शिप यूज करते हैं, शिप्स नहीं होता है। डियर, हिरन के लिए बोलते हैं, डियर्स नहीं होता है। नॉलेज होता है, नॉलेज नहीं होता है। जेंट्री, जेंट्री मतलब जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उन लोग हम लोग नॉर्मली जेंट्री कहते हैं। जेंट्रीज आर सिटिंग इन द VIP रोज। तो जेंट्री जो होता है, जेंट्रीज नहीं होता। बहुत सारे VIP बैठे रहते नहीं, जेंट्रीज बोल दो आप, जेंट्रीज नहीं होता वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है पिजेंट्री। पिजेंट्री मतलब जो गरीब किसान जो होते हैं उनको बोलते हैं पिजेंट्री। जो गरीब किसान होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिजेंट्री। पोल्ट्री, पोल्ट्री आपको पता है, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जो मुर्गी वगैरह पालते हैं। इलेक्टोरेट मतलब जो होता है, जो इलेक्शन से रिलेटेड जो होता है, जहाँ पे जो इलेक्टोरेट मतलब जो इलेक्शन दे, मतलब वोटिंग कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट्स नहीं होता है। पब्लिक होता है, पब्लिक्स नहीं होता है। ऑडियंस होता है, सुनने वाले, ऑडियंसेस नहीं होता है। कमिटी होता है, कमिटीज़ नहीं होता है। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट्स नहीं होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे कि इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाना चाहिए, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज देर आर सर्टन वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज विद एस। ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा ही एस लगाया जाता है। ये देखें हम लोग यहाँ पे शूज़। अच्छा, इसमें तो एक आपको सबसे बढ़िया चीज़ें याद रखने के लिए जिसमें एस लगता है, यदि वो जोड़े में वर्ड्स आते हैं तो हमेशा एस लगता है। जैसे शूज़ है, वो जोड़े में ही चलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा जूता नहीं मिला, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता आई एम नॉट गेटिंग माई लेफ्ट शू, आई एम नॉट गेटिंग माई लेफ्ट शूज़। लेफ्ट भी नहीं मिला तो भी शूज ही बोलोगे, शू नहीं बोलोगे। अब सोचिए, देखो, अगर एक मोजा नहीं मिल रहा आपको, एक मोजा पहना आपने, बोलोगे आई एम नॉट गेटिंग माई लेफ्ट सॉक बोलोगे या सॉक्स बोलोगे, सॉक्स ही बोलोगे, राइट। उसमें एस नहीं हटा सकते हैं, दे आर इनसेपरेबल। इसमें से एस हटाना जो है पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एस जो है इनसेपरेबल है, एस साथ में ही आएगा उसके। तो शू नहीं होता, क्या होता है, शूज होता है, सॉक्स होता है, सीजर्स होता है, कैंची जोड़े में चलती हैं, ग्लव्स होता है, दोनों हाथ में पहनते हैं, टोंग्स चिमटा, वो भी दोनों हाथ में पकड़ते हैं। शीयर्स, शीयर्स आपने देखा होगा, आपने ये क्या बोलते हैं, उसके ऐसा होता है, राइट, व्हाट यू कैन से, जैसे आपने गार्डन वगैरह में देखा आपने, वो कैंची बड़ी वाली होती है जिसे हम लोग कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड शीयर्स। तो वो शीयर्स होता है, सीजर्स नहीं होता। वो सीजर्स के बड़ा रूप समझ लो आप, जो मतलब वो अपने गार्डन वगैरह में जो यूज़ करते हैं ना, मतलब पेड़ों को छटनी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड शीयर्स। वो भी जोड़े में होता है। प्लायर्स आपको पता ही है, जो प्लायर यूज़ करते हैं वायर वगैरह काटने के लिए, वो भी जोड़े में होता है। अच्छा, पुलिस होता है, पुलिसेस नहीं होता है। इसका प्लूरल मतलब एस लगा के नहीं बनता है, और पुलिस अपने आप में प्लूरल है। जैसे पुलिस आर कमिंग होगा या पुलिस इज कमिंग होगा, अगर ऐसी बात की जाए तो क्या आएगा, पुलिस आर कमिंग। जबकि हमको लगा सर तो पुलिस तो एक ही है,
एस तो लगा नहीं है, लेकिन पुलिस अपने आप में प्लूरल है, इसको पुलिसेस नहीं होता है। और पुलिस के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, पुलिस आर कमिंग। अगर एक पुलिस वाला आ रहा था क्या बोलेंगे, अ पुलिसमैन इज कमिंग, अ पुलिसमैन इज कमिंग होगा, बट पुलिस आर कमिंग होगा, पुलिस प्लूरल माना जाता है। इस तरह से प्रीमाइसेस होता है, प्रीमाइस नहीं होता है। पैजामाज आपको पता ही है, पैजामाज होता है। बिलोज आपको पता होगा, ये बिगुल बजाते थे जब महाभारत वगैरह जो होता था, बिगुल बजाते थे, दैट इज बिलोज होता है, बिलो नहीं होता है। फिटर्स आपको पता है, जो व्हाट वी कैन से इज लाइक, ये फिटर्स जो होते हैं, जो मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, फिटर्स क्या बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग वो बोलते हैं, हैंडकप भी कहते हैं, हथकड़ी जैसे पहनते हैं ना। तो जो नॉर्मली जो फिटर्स होते हैं, ये पैर में बांध के, फिट में होता है इसलिए फिटर्स यूज़ करते हैं। ये पैरों में जो बेड़ियाँ बांधते हैं प्रिजनर्स को, जो प्रिजनर्स होते हैं ना, जैसे जो कैदी होते हैं, उनके जो एंकल पे जो बांध देते हैं हम लोग, चैन की जो मतलब लड़ी बांध देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिटर्स, राइट। और जो हाथ में बांधते हैं उसको बोलते हैं हम नॉर्मली हैंडकफ। पिंसर्स, पिंसर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो लाइक आयरन के जो होते हैं, लोहे के होते हैं, कैची ऐसे ही रहते हैं, बट कैची ऐसा नहीं रहता, थोड़ा शेप अलग होता है उसका। वो जैसे आपने देखा वो कील वगैरह लगी हो दीवार पे, उसको निकालने का काम आता है। या फिर जो लकड़ी पे कील लगी रहती है उसको निकालने के लिए जो लोहे का यूज़ करते हैं हम लोग, पकड़ के ऐसे खींच देते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड पिंसर्स। तो पिंसर्स में भी ऐसा लगता है, वो भी जोड़े में रहता है। पैंट्स, हम लोग पैंट पहनते हैं, दोनों तरफ रहता है, जीन्स है, पैंट्स है, पैंटलून्स है, ट्रैपिंग्स हैं, राइट। ट्रैपिंग्स भी कपड़े ही होते हैं हमारे, जो मतलब एक सोसाइटी वाले लोग पहनते हैं, जो अमीर लोग पहनते हैं, उस टाइप के ट्रैपिंग्स यूज़ करते हैं। सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं होता है। न्यूज होता है, न्यू नहीं होता है। पिक्चर्स होता है, अगर मूवी की बात की जाए तो पिक्चर बोलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पिक्चर नहीं होता, पिक्चर होता है, बट जब मूवी के सेंस में बात करोगे तो क्या होगा, पिक्चर्स होगी, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं उसमें। इसी टाइप से स्पिरिट्स होता है, स्पिरिट नहीं होता है। जैसे स्पिरिट, अब स्पिरिट देखा जाए तो स्पिरिट बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो भी स्पिरिट होता है। स्पिरिट का मतलब आत्मा भी होती है, राइट। एक होता है हमारा टीम स्पिरिट, खेल भावना, दल भावना, वो भी होता है। तो ये जो स्पिरिट है, यहाँ पे जो सेंस आता है, ये स्पिरिट्स का अगर एस लगा हो तो स्पिरिट्स का मतलब आता है मूड, कि मूड कैसा है। तो यू कैन हैव ए लो स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स, गुड स्पिरिट्स, मतलब क्या हो, मूड, मूड के सेंस में यूज करते हैं। तो हाई स्पिरिट्स, लो स्पिरिट्स और गुड स्पिरिट्स यूज करते हैं। नाउ अ डेज, अब यहाँ देखें नाउ अ डेज, यहाँ पे हाइफन लगा हुआ था। नाउ अ डेज मतलब आजकल की बोलना है तो नाउ अ डेज होता है, नाउ अ डे नहीं होता है। समटाइम्स होता है, समटाइम नहीं होता है। वेयर अबाउट्स, किसी का आता पता नहीं होता, आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स, कि वो कहाँ है मुझे नहीं पता, तो वेयर अबाउट्स होता है, राइट। तो वेयर अबाउट्स हो गया, तो अबाउट नहीं होता, वेयर अबाउट नहीं होता, वेयर अबाउट्स। आर्म्स, आर्म्स मतलब भीख, तो भीख को हम लोग आम नहीं बोलते हैं, आर्म्स। कुछ बीमारियाँ भी होती है इसमें, ऐसा लगता है मिजल्स हैं, दाने दाने निकल जाते हैं, मम्प्स हैं, डायबिटीज़ है, रिकेट्स है, जो हड्डियों के कारण होता है बीमारियाँ, राइट। प्रीमाइसेस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो रिकेट्स हैं। तो इस टाइप से जितनी बीमारियाँ होती है, बीमारियों को भी हम लोग जो है, कुछ बीमारियाँ ऐसा नहीं सारी बीमारियों के साथ एस लगता है, कुछ बीमारियों के साथ एस लगाया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे एस और लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं, दोनों टाइप के वर्ड बनते हैं सेम चीज़ें से, राइट। पहले देखें, ग्लास भी होता है, ग्लास में तो क्या होता है, कांच, और ग्लासेस भी होता है। यहाँ ग्लासेस में तो क्या हो गया, एस लग गया तो मीनिंग बदल जाता है, लेकिन ग्लासेस में तो क्या हो गया, चश्मा। अच्छा, ग्लास क्या होता है, द ग्लास ऑफ द विंडो पैन इज ब्रोकन, मतलब खिड़की का कांच टूटा हुआ है, तो ग्लास यूज़ करेंगे। एंड वेयर आर माई ग्लासेस, कि मेरे चश्मा कहाँ है। वेयर आर माई पेयर ऑफ ग्लासेस, मेरा चश्मा कहाँ है। तो ये ग्लासेस जो हो गया वो चश्मे के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हो। ये ग्लास क्या होता है, कांच के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखें आप, एसेट है, एसेट है और एक एसेट्स है। तो आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन मुंबई एंड पुणे होगा, या एसेट इन मुंबई एंड पुणे, एसेट्स होगा। एसेट्स में तो क्या होता है, धन संपत्ति के लिए यूज़ करते हैं। और एसेट जो होता है ये भी धरोहर होता है, बट ये इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते हैं, और ये जो एसेट्स है वो टेंजिबल है, जिसको छू सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी, जैसे आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन मुंबई एंड पुणे, मुंबई पुणे बहुत सारे एसेट्स हैं मेरे, राइट। तो मुंबई एंड पुणे में एसेट्स हैं, एसेट मतलब धन संपत्ति, जैसे मकान, गाड़ी, बंगला, ये सब जो होता है दैट इज एसेट्स। और एसेट का सेंस क्या आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एसेट में जैसे सीता इज ब्यूटी इज हर एसेट, सीता की ब्यूटी जो है, उसकी सुंदरता जो उसी क्या है, एसेट है, धरोहर है। माई ऑनेस्टी इज माई एसेट, माई नॉलेज इज माई एसेट, तो मेरा नॉलेज है, मेरी ईमानदारी है, सीता की ब्यूटी है, ये क्या हो, ये भी एक धरोहर है, एक एसेट ही है, प्रॉपर्टी है। बट ये प्रॉपर्टी कैसी है, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, राइट। इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जिसको छू नहीं सकते आप, इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को हम लोग एसेट कहते हैं, और जो टेंजिबल प्रॉपर्टी से छू सकते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एसेट्स। नेक्स्ट वर्ड देखें आप, स्केल और स्केल्स। तो स्केल जो होता है, ये स्केल आप यूज़ करते हैं, और एक होता है स्केल्स, राइट।
तो स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है स्केल, मतलब जैसे हम लोग लकीर वकीर खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केल। और स्केल्स मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का बढ़ना, दैट इज स्केल्स। जैसे द प्राइस ऑफ द सिलेंडर इज स्केलिंग एट अ हाई रेट। तो स्केलिंग यहाँ पे स्केल्स मतलब क्या होता है, ये होता है बढ़ने के लिए यूज़ करते हैं स्केल्स, कि उतना आगे बढ़ गया है, उतना बढ़ रहा है, राइट। इसी से नेक्स्ट देखें, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है। तो यहाँ पे एस नहीं लगता थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ। लेकिन अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है तो 2/3 होता है, एस लगता है। 3/4 होता है, यहाँ भी एस लगता है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें आप, ऐश। ऐश मतलब क्या होता है, राख। और एस मतलब क्या होता है, खाक। अब से कई लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता, सर ऐश और एस में क्या डिफरेंस है। तो ऐश का मतलब जो होता है, ऐश्वर्या नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऐश, राइट। तो ऐश का मतलब क्या होता है कि जैसे आप बोलो कि पुट द ऐश ऑफ द सिगरेट इन द ऐश ट्रे, कि सिगरेट का जो ऐश है, राख है, उसको ऐश ट्रे में रख दो, राइट। और एसेस क्या होता है, जैसे द हाउस बर्न इनटू एसेस, द डॉक्यूमेंट बर्न इनटू एसेस, मतलब जल के खाक हो, कुछ बचा ही नहीं, रेजिड्यू ही नहीं बचा। रेजिड्यू मतलब जो अवशेष होता है ना, वो भी नहीं बचा। ऐश में क्या होता है, राख बचता है, बट एसेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं बचा, उस सेंस में यूज करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड, नथिंग इज लेफ्ट, राइट। तो एसेस यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे। इसी टाइप से हम लोग आगे देखें तो आम। आम मतलब क्या होता है, जैसे ये अपने जो हाथ का होता है उसे बोलते हैं आम। और आर्म्स मतलब क्या होता है, आर्म्स एंड वेपन्स यूज करते हैं हम लोग, जो औजार होता है लड़ाई झगड़े के लिए, वॉर के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्म्स, आर्म्स एंड वेपन्स, उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे देखा जाए तो बाउल। बाउल मतलब होता है कटोरी, अ बाउल ऑफ कर्ड। और बाउल्स मतलब जो होता है, ये होते हैं आते, मतलब इंटेस्टाइन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बाउल्स। देयर इज ए प्रॉब्लम इन द बाउल्स मूवमेंट, ऐसा बोलते हैं ना, तो बाउल्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है गुड। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। जैसे ही इज ए वेरी गुड पर्सन, तो गुड मतलब अच्छा हो गया। लेकिन अगर गुड्स की बात करें, इसमें एस लगा दोगे तो मीनिंग बदल जाता है। गुड्स मतलब क्या होता है, जैसे वी नो दैट देयर आर गुड्स ट्रेन्स। गुड्स ट्रेन मतलब क्या होता है, मालगाड़ी, राइट। जैसे आपने ट्रक के ऊपर भी लिखा होगा, देखा होगा आपने, लिखा रहता है गुड्स करियर। गुड्स कैरियर मतलब क्या हो गया, जो माल लेके जाता है, ऐसा ट्रक जो होता है। तो गुड्स मतलब हो गया सामान, राइट। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। आज हमने जो 3 टॉपिक पढ़ा वो क्या है, एस किसके साथ नहीं लगता है, दूसरा पढ़ा हमने एस के साथ लगता है, और हमने तीसरा पढ़ा किसके साथ एस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, राइट। हम आगे बाकी चीज़ें भी फर्दर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स गाइस, थैंक्स अ लॉट।